स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 कराई थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 कराऊंगा। इसमें हमारा टॉपिक है कि हमें एक त्रिभुज दिया जाता है ABC, उसके तीनों बिंदु दिए जाते हैं और उन तीनों बिंदुओं से हमें उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, उसके तीनों बिंदु ABC के पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से दिखाते हैं। तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका फार्मूला ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले को मैं आपको याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए 1/2 तो सभी में आएगा ही आएगा। फिर आप x लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, फिर आप x लिखोगे, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, फिर आप x लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, मीडियम ब्रैकेट। अब इन x पर नंबर डालेंगे। पहले x पर 1 डालोगे, दूसरे x पर 2 डालोगे और तीसरे x पर 3 डालोगे। अब ब्रैकेट में y आते हैं, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। अब बात आती है कि इन पर नंबर कैसे डालेंगे हम। तो नंबर डालने का तरीका क्या है, यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2 और 2 के बाद क्या आता है 3। फिर यहाँ क्या है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 1, क्योंकि केवल 3 ही पॉइंट हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद सीधा फिर वापस ले जाएंगे 1 पर, 1 के बाद क्या जाएगा 2। तो इस तरीके से अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणों से आप याद नहीं कर पाते हो तो मैंने आपको बता दिया तरीका कि आप इस तरीके से भी इस फार्मूले को बना सकते हो। बहुत आसान चीज़ है। देखिए आप, मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, जिसमें आपको A पॉइंट दिया गया है 2 और 3, B पॉइंट दिया गया है -1 और 0 और C पॉइंट दिया गया है 2 और -4। यहाँ से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है -1 और y2 कितना है 0, x3 कितना है 2 और y3 कितना है -4। यहाँ से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2, मैं आपको फिर से बता देता हूँ फार्मूला लिखने का तरीका। x, फिर आपने ब्रैकेट लगा दिया, x, फिर आपने ब्रैकेट लगा दिया, x, फिर आपने ब्रैकेट लगा दिया, मीडियम ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। अब x पर नंबर डालो, पहले पर 1, दूसरे पर 2, इस पर 3। अब यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इधर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, या 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। एक चीज़ और याद रखनी है कि ये मोड में लिखना है। मोड का मतलब होता है कि चाहे माइनस का आए चाहे प्लस का आए, हमको आंसर हमेशा प्लस में देना है। तो 1/2, x1 कितना है 2, y2 कितना है 0, -y3 कितना है -4, x2 कितना है -1, y3 कितना है -4, y1 कितना है 3, x3 कितना है 2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0। तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस के 4, यहाँ -1, -4, -3, माइनस के साथ 2, 3 में से 0 गए तो 3। तो ये आ गया 1/2। आप गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8, माइनस माइनस 1, 7 एकम 7, प्लस 3 दूनी 6, जोड़ लीजिए 7 और 6 13 और 8 21, यानी 21/2 वर्ग मात्रक। ये इसका उत्तर है। तो इस तरीके से हमको क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड और थर्ड पार्ट जो इसका है वो आप खुद करोगे। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इसमें K का मान ज्ञात करना जब बिंदु संरेख होते हैं। बिंदु संरेख का मतलब है जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसका मान 0 हो जाता है। तो पहला जो पॉइंट है इसका वो दिया गया है 7 और -2, B पॉइंट दिया गया है 5 और 1, C पॉइंट दिया गया है 3 और K। तो यहाँ से आप देखिए x1 कितना है 7, y1 कितना है -2, x2 कितना है 5
और y2 कितना है 1, x3 कितना है 3 और y3 कितना है k। यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपको सूत्र मैंने बता दिया है, मैं सीधा लिख देता हूँ, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2, x1 कितना है आपके पास 7, y2 कितना है 1, y3 कितना है k, x2 कितना है 5, y3 कितना है k, माइनस y1 कितना है माइनस के 2, x3 कितना है 3, y1 कितना है -2 और y2 कितना है 1। क्योंकि बिंदु संरेख हैं, कंडीशन हमको दी गई है, क्योंकि बिंदु संरेख हैं, अगर संरेख हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 1/2 आप यहाँ से गुणा कर ले, 7 1 माइनस k प्लस 5 k माइनस माइनस प्लस के 2 क्योंकि माइनस माइनस है, प्लस 3 और -2 और 1 3, और इसका मान कितना हो जाता है 0। तो 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 एकम 7 माइनस 7k, इधर से 5k 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9 और जो बटे में 2 है वो इधर जा कर के क्या हो जाता है 0। यहाँ से माइनस के बड़े हैं तो माइनस के कितने बच गए 10, 7 में से 5 गए माइनस के 2 के, 10 प्लस के हैं 7 प्लस के हैं, कितने हो गए 17, 17 में से 9 गए तो कितने बच गए 8, माइनस 2 के प्लस का 8 इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, माइनस से आपका माइनस कैंसिल, के बराबर आ गया 8/2, 2 चौक 8। तो इस तरीके से हमने के का मान निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु हैं वो संरेख दिए गए हैं, तो वहाँ से हमको किसका मान निकालना था, के का मान निकाल। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपको एक त्रिभुज दिया गया है, समझाने के लिए बता देता हूँ मैं आपको। पहले हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको एक त्रिभुज दिया गया है ABC, पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इसी स्टेप को कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0 और -1, दूसरा है आपका 2 और 1, और तीसरा है आपका 0 और 3। यानी आपने A लिख लिया 0 और -1, B लिख लिया 2 और 1, C लिख लिया 0 और 3। तो यहाँ से x1 कितना आ गया 0, y1 कितना आ गया -1, x2 कितना आ गया 2 और y2 कितना आ गया 1, x3 कितना आ गया 0 और y3 कितना आ गया 3। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र वही है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 x3 y1 माइनस y2। अब आप इनकी वैल्यू पुट करना है। x1 कितना है 0, y2 कितना है 1, y3 कितना है 3, x2 कितना है 2, y3 3 माइनस -1 प्लस x3 कितना है 0 और y1 कितना है -1 माइनस 1/2। देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 आ गई। यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है 0। 1/2, 2 3 और 1 कितने हो गए 4, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 4 वर्ग मात्रक। जो हमको पहले त्रिभुज ABC दिया गया है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब क्या कंडीशन है, अब ये कहा गया है कि AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। तो पहले हम मध्य बिंदु से इनके बिंदु निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम D AB का मध्य बिंदु है। कल मैंने आपको मध्य बिंदु निकालने बताए थे। जब हम A और B ले रहे हैं तो A पॉइंट क्या है 0 और -1 और B पॉइंट क्या है 2 और 1। तो यहाँ पर x1 कितना है 0, y1 कितना है -1, x2 कितना है 2 और y2 कितना है 1। तो यहाँ से हम D के निर्देशांक निकाल देते हैं। मध्य बिंदु का मैंने कल आपको सूत्र बताया था x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2।
तो x1 कितना है यहाँ पर 0, x2 कितना है 2, y1 कितना है -1, y2 कितना है 1, यानी आ गया आपके पास 2/2 और 0/2, यानी 2 से 2 कट गया, 1 और 0, यानी जो D बिंदु है उसके पॉइंट आ गए आपके पास 1 और 0। इसी प्रकार हम अब E के पॉइंट निकालेंगे, E के निर्देशांक। अब मैं आपको यहाँ से, क्योंकि सवाल बड़ा हो जाता है, डायरेक्ट बताऊंगा। E किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 0, y1 कितना है 1 और y2 कितना है 3, यानी 2/2, 3 और 1 4/2, कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो E के पॉइंट आ गए आपके पास 1 और 2। F किसका मध्य बिंदु है? AC का। तो F के निर्देशांक निकालेंगे यहाँ से हम इसी तरीके से, A और C का। तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 0, तो 0 प्लस 0/2, y1 कितना है -1 और y2 कितना है 3, यानी 0/2, यहाँ प्लस के बड़े हैं 2/2, काट दीजिए, ये तो 0 आ गया, 2 एकम 2। इस तरीके से हमने तीनों का भी क्या निकाल दिया? मध्य बिंदु निकाल दिए। अब हमारे पास त्रिभुज बन गया DEF। तो D के पॉइंट है हमारे पास 1 और 0, E के पॉइंट हैं 1 और 2, और F के पॉइंट हैं 0 और 1। यहाँ से आप क्या निकालोगे? यहाँ से आप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालोगे। सूत्र वही है आपका जो हमने पहले लिखा हुआ है, 1/2 x1, यहाँ x1 कितनी है 1, y2 कितनी है 2, y3 कितनी है 1, x2 कितना है 1, x2 के बाद आएगा y3 कितना है 1 और y1 कितना है 0, प्लस x3 0, x3 के बाद y1 आएगा 0, माइनस y2 कितना आएगा 2, 2 में से 1 गया 1 और ये सारा 0 हो जाएगा। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी 2/2 कितना आ गया? 1 वर्ग मात्रक आ गया। अब इनका हमें अनुपात पूछा गया है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का 1 निकाल दिया, इसका 4, तो अनुपात कितना आ गया? 1:4। ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है।